हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे क्लास का इंग्लिश का दूसरा दिन है और इसमें हम आज सबसे पहले कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हमारे सिलेबस में इंग्लिश के एग्ज़ाम में आता है। देखें, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में देखें, पहले टॉपिक में हमारा है टाइम एंड टेंस। इसके बारे में हमारी जानकारी अब मैं पहली क्लास में भी डाल चुका हूँ टेंस के बारे में। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। तीसरा है कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जब इनके बारे में इनके भाग आएंगे और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन टैग के बारे में हमें सीखना है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव के बारे में हमें पढ़ना है, किसमें किस तरह से हम एक्टिव और किस तरह से हम पैसिव बनाते हैं विद स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा सीखने के लिए वो होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से बनाए जाते हैं, एग्जाम में अधिकतर इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसे हमें अच्छी तरह से सीखना है। इसके बाद जो आएंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा जो होगा वह नाउन होगा। नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, नाउन के भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर इससे क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके भागों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। फिर अगला जो होगा टॉपिक हमारा वह होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हमें पढ़ना है और अच्छी तरह से इनके बारे में हमें समझना है। फिर वर्ब, जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। इनके बारे में हम अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। फिर एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में हमें जानकारी लेनी है। कंजक्शन, कंजक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जो कि हमारे अधिकतर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं और जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से खुद ही समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बारे में हमें जानकारी लेनी है। आर्टिकल कितने होते हैं, कहाँ कहाँ किसका यूज़ होता है, अधिकतर इसमें जो है गलतियाँ होती हैं। फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। फिर इसके बाद वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग होती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। रूट वर्ड्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के एग्जाम में अधिकतर हमारे आते हैं। एसएससी हो या और भी इंग्लिश से संबंधित एग्ज़ाम हो, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो अधिकतर बच्चे इनको अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं या उनको छोड़ आते हैं। अगला जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड, हम इनके वन वर्ड के बारे में हमें पढ़ना है। फिर इडियम्स एंड फ्रेसेस, इडियम्स एंड फ्रेसेस के बारे में हमें पढ़ना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, यानी हमें जो शब्दों पे जो मिस्टेक होती है, जो हमारे एरर होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। कंपैरिजन पैसेज, जो हमारे सेलेक्ट करने के लिए बड़ा एक पैसेज दिया होता है और उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। क्रूज टेस्ट, क्रूज टेस्ट के बारे में हमें देखना है। इसके बाद में आता है पैराजम्बल। पैराजम्बल के बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद में आएगा सेंटेंस एनालिसिस, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इसके बाद जो है फ्रेसेस एंड क्लाउसेस, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अगला मूड एंड वर्ब, वर्ब्स, इनके बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा इंटरजेक्शन, इनके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी है। अब अगला जो टॉपिक होगा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है, कितने तरीके से एग्जाम पे लाता है, किस तरह से आता है, किस तरह से हमें समझना होता है, सारी जानकारी हम इसमें लेंगे। इसके बाद में आता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद में उनको डिटेल में जानकारी लेने के बाद हमें उसका टेस्ट भी कराना है यहाँ पर। इस तरह से ये हमारा सिलेबस है जो
इंग्लिश के विभिन्न एग्ज़ाम में आता है, जहाँ जिन जिन एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उनमें लमसम ये सारे ही टॉपिक्स कुछ छोड़कर आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो दूसरे जो एग्ज़ाम में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल से इनमें चलते ही रहते हैं, लगातार उन्हें कंटिन्यू हर एग्ज़ाम में आते ही रहता है। ये परिवर्तन हमें देखने को अधिकतर मिलता है एग्ज़ाम में। अब इसके बाद जो हम चलेंगे, हमने जो टॉपिक किया था उसमें हम अच्छी तरह से जो कल हमने सेंटेंस किए थे, उस सेंटेंस में सबसे पहले हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट की जानकारी ली थी, और उस टेंस में आज हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखते हैं आज कल हमने पढ़ा था अफर्मेटिव के बारे में। थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करते हैं। अफर्मेटिव में हमने सबसे पहले पढ़ा था हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट के बाद अगर एक वचन करता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और बहुवचन करता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट। ये हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल के थोड़ा देखें से, ही प्लेज क्रिकेट मैच। और ये जो बात चल रही थी हमारी, मैंने अभी बताया था प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात चल रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमारा पिछला चल रहा है जो हमने कल पढ़ाया था उसके बारे में। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। द बॉयज रन ऑन द रोड। अब इसी का हमें निगेटिव बनाना है। निगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हमें पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इनके साथ में हमें नॉट का यूज़ करना है। किस तरह से? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है हमारी इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव कल बताया था, इसी के बाद में थोड़ा रिवीजन ले रहे हैं हम, इसका रिवाइज के तौर पर ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले डू या डज इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नॉट आ जाए तो यहां पर यूज करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट या एक्स्ट्रा वर्ड, ये कल भी बताया था। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं।
जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या क्या है। अब इसी आधार पर सेकेंड टाइप भी बताया था कल मैंने। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट आए यहाँ पर लगा देंगे, फिर मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। एग्जाम्पल देखें फर्स्ट टाइप वाले का, पहले वाला, डज ही गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप वाले का, वेयर डज, ये डू कर दें, वेयर डू यू लीव, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये प्रेजेंट का बेसिक सा लेवल हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो हम करेंगे, अब इससे कुछ उच्च स्तर पर चलेंगे, यानी इसके ऊंचे स्तर पर, जिस तरह से हमारा एग्जाम में आता है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हमें करने हैं। ये 5 एग्जाम्पल हैं। अब हमें इनमें समझना है कि इसमें किस किस का हमें प्रयोग करना, वर्ब में एस लगना है या ये एस लगना है, डू नॉट लगना है, डज नॉट लगना है, इनका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। तो देखें पहले एग्जाम्पल में, पहले में है हमारा प्ले। अब हमारा जब प्ले है तो अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट प्ले करना पड़ेगा, डज नॉट प्ले, तब ये हमारा करेक्ट होता है। अगर हमें सिंपल में बनाना अफर्मेटिव में तो यहाँ पर इसे हमें प्लेस करना पड़ेगा, इसमें एस लगाना पड़ेगा। अब इसी आधार पर
दूसरे वाले में अगर इसका भी हमें निगेटिव बनाना है तो इसमें ही डज नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट, और इसमें सिंग ए सॉन्ग। इसी आधार पर तीसरे वाले में यहां पर अगर हमें नॉट का प्रयोग करना है तो डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट प्लग द फील्ड। अगर खाली यही लगाना है तो डू नॉट, अगर अफर्मेटिव में बनाना है तो डू नॉट हटाना है और केवल प्लग का यूज करना है इसमें। इसी आधार पर नंबर 4 में अगर इसमें नॉट लगाना है तो डज नॉट, फिर राइट, डज नॉट राइट NS से। इस आधार पर इसमें यूज करना है डज नॉट कुक द फूड। अगर हमारा डज नॉट ना लगाएं और हमें इसको अफर्मेटिव बनाना है तो इसे हम कुक्स करेंगे, और इसी आधार पर अगर हम इसमें डज नॉट का यूज ना करें तो इसे हम राइट्स करेंगे। ठीक है, इसी आधार पर इंट्रोगेटिव के कुछ वाक्य, ये 4 सेंटेंस हैं। देखो इसमें कुछ हमें ये देखना पड़ेगा कि एक वचनकर्ता के साथ क्या वर्ब आती है, बहुवचनकर्ता के साथ क्या वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले इसमें होना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा देखना पड़ता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने पढ़ा है कि हमें डज का यूज करना पड़ेगा। डज राम गो टू मार्केट। इसी आधार पर गर्ल्स हैं, बहुत सारी लड़कियां, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, डू का यूज करना पड़ेगा, डू गर्ल्स गो टू मार्केट। इसी आधार पर इसमें डज मोहन गो टू इलाहाबाद। फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, इसमें देखो मिस्टेक है, डू का यूज करना है हमें इसमें, डू फार्मर्स। यहां गोज नहीं लगा सकते क्योंकि ये केवल एक वचनकर्ता के साथ अफर्मेटिव में आता है गोज, बहुवचन के साथ नहीं। ठीक है, आज ये हमारी इतनी प्रैक्टिस हुई है। कल से जो है हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, हाई लेवल से इसकी तैयारी होगी जिस तरह से हमारे एग्जाम में आते हैं। कल तक के लिए धन्यवाद।